Good morning, all of you. Chapter 10, class 11, measures of central tendency. Now mode. In previous classes we discussed about mean and median. Now mode. So mode. Mode means it is another important measure of central tendency of a statistical series. It is the value which occurs most frequently in the series. That is, the model value has the highest frequency in the series. For example, if out of 100 students in a class 70 students record their age as 15 years, अगर 100 स्टूडेंट्स में 70 स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि उनकी एज कितनी है 15 ईयर है, तो मोड कितना हो जाएगा 50। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो या जो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। सो इट इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। इट इज द वैल्यू दैट अकर्स most frequently in the series. For example, if in a class of 100 students, so in a class of 100 students, 70 students recorded their age. 70 students recorded their age at 15 years. So mode is 15. Clear? तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो या जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। सो मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज. For example, in a class of 100 students, 70 students recorded their age as 15 years, so mode is 15. Clear? There are two methods of mode. Number first, inspection method. And number second, grouping method. So there are two methods in mode. Number first, inspection method. And number second, grouping. So like mean and median, there are also three series how to calculate mode. Number first, individual series. Number second, discrete series. And number third, frequency distribution series. So individual series. चाहे इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, चाहे डिस्क्रीट की, चाहे कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में दो मेथड से मोड फाइंड करने का, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड. सो नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज, सपोज एज हमें गिवन है 22, 24, 17, 18, 17, 22, 24, 26. तो मोड आपका क्या हो जाएगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट है, 17. तो मोड आपका क्या, जेड. मोड को किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से. जेड आपका कितना हो जाएगा, 17. क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज में एक आइटम आपको गिवन था या सिंगल आइटम आपको गिवन रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोड. क्लियर? नाउ नंबर सेकंड, जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें ग्रुपिंग मेथड नहीं होगा. उसमें क्या होता है, कन्वर्टेड इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. हमें इंडिविजुअल सीरीज को किसमें कन्वर्ट करना है, डिस्क्रीट में, और उसी से हमें मोड को फाइंड करना है. तो नंबर सेकंड, कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. जैसे हम कुछ भी ले लेते, जैसे एज ही ले लेते, एज 17, 15, 14, 12, 13, 15, 17, 16, 12. देन अब हमें इसे क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 ले लेते हैं, ये x हो जाएगा 12, देन 13 है, 14 है, 15 है, 16 भी और 17 भी. और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हम खुद बनाएंगे. 12 कितनी बार रिपीट है, 1, 2, 3. तो फ्रीक्वेंसी 12 की कितनी हो जाएगी, 3. 13 कितनी बार है, 8 बार.
14 कितनी बार है? एक बार। 15 कितनी बार है? दो बार। 16 कितनी बार है? एक बार। और 17 कितनी बार है? दो बार। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, एक सीरीज बना लेंगे। हम देख रहे हैं 12 सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 12 की। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? जेड 12। क्लियर? सो देयर आर two ways how to find mode in individual series. Number first, inspection method, जिसमें सिंगल दिया हुआ है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट है हम उसी को क्या ले लेंगे? मोड ले लेंगे। नाउ नंबर सेकंड, कन्वर्टेड इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। हमें सिंगल आइटम गिवन है, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी बना ली। जैसे 12 कितनी बार रिपीट है, उसके आगे उतनी फ्रीक्वेंसी लिख दी। 13 कितनी बार, 14 कितनी बार, इस तरह से हमने उसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट किया। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? व्हेन एक्स एंड फ्रीक्वेंसी आर गिवन। तो हमें एक्स दिया हुआ था, तो हमने उससे क्या निकाली? फ्रीक्वेंसी निकाली। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी? डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है। नॉर्मली ये नहीं आता है, सबसे सिंपल मेथड है ये मोड का। ना डिस्क्रीट सीरीज एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्स से एफ है, जो जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? आपका मोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स 110, 120, 130, 140, 150, फ्रीक्वेंसी 10, 20, 25, 30, 20। सबसे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? 140 की। तो मोड आपका क्या हो जाएगा? 140। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही आपका मोड हो जाएगा। एक्स गिवन है, एफ गिवन है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? 140 की। 30 से बड़ा कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो आपका मोड क्या हो जाएगा? 140। 30 के आगे जो भी एक्स लिखा। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग मेथड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मोड इन डिस्क्रीट सीरीज बाय ग्रुपिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, सो हाउ टू कैलकुलेट मोड by grouping method in discrete series. X and F are given. X 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Frequency 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4, 1. अब सबसे पहले हम 6 कॉलम्स बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी को पहला कॉलम मान लेंगे, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 कॉलम बना लिए। फ्रीक्वेंसी को पहला कॉलम माना। दूसरा कॉलम 1 + 2, तीसरा कॉलम 2 + 3, फोर्थ कॉलम 1 + 2 + 3, फिफ्थ कॉलम 2 + 3 + 4 एंड सिक्स्थ कॉलम 3 + 4 + 5। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 17 दिख रहा है, तो हम उसमें सर्कल लगा देंगे। नाउ 1 + 2 मतलब दो नंबर्स को प्लस करना है, तो 3 + 8 कितना आ गया? 11। देन 10 + 12 कितना आ गया? 22। 16 + 14 30। 10 + 8 18। 17 + 5 22 एंड 4 + 1 5। हमने क्या किया? ऊपर से लिए दो नंबर प्लस करते गए। ना 2 + 3, पहला नंबर छोड़ देना और फिर दो नंबर प्लस करने। 3 छोड़ दिया। ना 8 + 10 18। 12 + 16 28। 14 + 10 24। 17 + 8 25। 5 + 4 9। 1 के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो हम उसे छोड़ देंगे। ना 1 + 2 + 3, स्टार्टिंग से 3 नंबर प्लस करते जा रहे हैं। 3 8 एंड 10 21। 12 16 14 42। 10 8 17 17 25 35। देन 5 4 1, ये आपका कितना हो जाएगा? 10। नाउ 2 + 3 + 4। 2 प्लस मतलब पहला नंबर छोड़ के 3 को प्लस करते जाना है। 8 10 एंड 12। 8 10 एंड 12 कितना हो जाएगा? 12 10 22 22 और 8 30। नाउ 16 14 एंड 10 40। 8 17 5 30। क्लियर? नाउ 3 + 4 + 5, आगे के दो नंबर छोड़ देना और 3 नंबर प्लस करना। मतलब 10 + 12 + 16 38। 10 + 12 + 16 6 7 8 38। देन 14 10 और 8 32। 17 5 and 4 26।
6। क्लियर? हमने क्या किया, पहले कॉलम में हमने क्या किया, 1 + 2, हमने आगे के दो नंबर प्लस करते गए। दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, 2 + 3। दूसरा कॉलम मीन्स तीसरा कॉलम, पहला कॉलम तो हम फ्रीक्वेंसी को ही मान देंगे, तो सेकंड कॉलम में 1 + 2 किया, देन 2 + 3 पहला छोड़ दिया और दो नंबर प्लस करते गए। फोर्थ कॉलम में हमने 1 + 2 + 3 मतलब 3 लोग को पेयर बनाकर प्लस करते गए, और जो दो या इंडिविजुअल बच रहे हैं लास्ट में उन्हें छोड़ देंगे। फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया, 2 + 3 + 4 पहला छोड़ दिया और फिर 3 के पेयर बनाए, लास्ट में जो बच रहा है उसे छोड़ देंगे। एंड 6 में 3 + 4 + 5। इस तरह से हमने सारे के सारे क्या बना लिए, कॉलम्स बना लिए। अब जो हाईएस्ट नंबर है हर कॉलम में उसमें सर्कल लगाना। फ्रीक्वेंसी में मैंने 17 सर्कल लगा लिया। दूसरे कॉलम में हाईएस्ट नंबर कितना है, 30। तीसरे कॉलम में हाईएस्ट नंबर कितना है, 28। चौथे कॉलम में हाईएस्ट नंबर कितना है, 42। एंड फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट नंबर कितना है, 38। क्लियर? तो जो भी हाईएस्ट नंबर थे हर कॉलम में हमने उसमें क्या लगाते गए, हम उसमें सर्कल लगाते गए। अब हम क्या करेंगे, कॉलम हम लिखेंगे यहाँ पर कॉलम्स। कॉलम टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमने कॉलम लिख दिए। ठीक है? एंड फ्रीक्वेंसी आपकी टोटल कितनी थी, 2 से 13 तक। 2 3 4 5 6 7 है, स्पेस नहीं है, ऊपर लिख रही हूँ। बाकी 8 9 10 11 12 एंड 13। नाउ सबसे बड़ा नंबर, फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 17। तो 17 किसके सामने, 10 के सामने, तो पहला टिक कहाँ लग जाएगा, 10 में। दूसरे कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 30, किसको मिलाकर बना, 16 एंड 14, किसके सामने, 6 एंड 7। तो हमारा दूसरे कॉलम में ठीक है क्या लगेगा, 6 और 7 के सामने। नॉट थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 28। 5 और 6 किसको मिलाकर बना है, 5 एंड 6। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा नंबर 42 किस को मिलाकर बना हुआ है, 16 14 12 मतलब 5 6 एंड 7। नाउ फिफ्थ कॉलम में 40 किससे बना, 6 7 एंड 8। 6 7 एंड 8। एंड लास्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 38, किसे मिलाकर बना हुआ है, 4 5 एंड 6। 4 5 एंड 6। अब हम सारे के सारे टिक्स टोटल करेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी में कितने टिक है। तो हम देखते हैं कि जो 4 है उसमें 1 टिक है, जो 5 है उसमें 2 है, 6 में 5 है, 7 में 4 है, 8 में 1 और 10 में भी 1। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन, या सबसे ज्यादा टिक कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 6 पे। तो हमारा जो मोड है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा जेड है वो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर? होमवर्क, calculate mode by grouping method in discrete series x 48 49 50 51 50